सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज कुरेन। आज हम करने वाले हैं ये ब्लड बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट 2, जिसमें हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। तो चलो जानते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ब्लड के कितने पार्ट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड क्या प्लाज्मा। तो इन सब के बारे में पढ़ा था। अब हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में। As you know, blood of human beings differ in certain aspects, though it appears to be similar. Various types of grouping of blood has been done to such groupings. The ABO and RH negative are widely used all over the world. तो जैसे कि तुम्हें पता है कि जो इंसान का ब्लड है वो एक दूसरे से काफ़ी डिफ़र करता है कई एक्सपेक्ट्स में, और सिमिलर भी, लेकिन दिखने में भले ही सिमिलर दिखते हैं लेकिन कई एक्सपेक्ट्स में डिफ़र करता है। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। तो मतलब कई तरह के जो ब्लड को क्लासीफाई करने का ना तरीका किया गया था, हो गया है। तो सच ग्रुपिंग्स, द एबीओ ग्रुप एंड RH नेगेटिव आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मेन ग्रुपिंग है ना, वो टोटल दो तरीके के होते हैं। पहला है एबीओ ग्रुपिंग एंड दूसरा RH नेगेटिव। ये दो तरीके हैं जिससे हम ब्लड ग्रुप को ग्रुपिंग करते हैं कि कितने कितने तरह के ब्लड होते हैं। तो पहला है 18.31 एबीओ ग्रुपिंग। चलो इसको हम समझते हैं पहले। तो एबीओ ग्रुपिंग इज़ बेस्ड ऑन, तो एबीओ ग्रुपिंग किस चीज़ पे बेस्ड है? ये बेस्ड है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस। इसका डेफिनेशन भी देख लो। एक फॉरेन सब्सटेंस जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को बोलता है कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। एंटीबॉडी, देखो मेरे को हमेशा मतलब कंफ्यूजन रहता था कि एंटीजन और एंटीबॉडी है क्या। तो यहाँ पे दिया गया है एंटीजन मतलब एंटीजन एक फॉरेन सब्सटेंस है, जबकि एंटीबॉडी उस फॉरेन सब्सटेंस के रिएक्शन का रिजल्ट है हमारे बॉडी के द्वारा एंटीबॉडी बना के। मतलब एंटीबॉडी ना उस फॉरेन सब्सटेंस को जाके कूटता है। वैसे भी डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। एंटीजन केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, वो केमिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स के साथ छेड़ सकते हैं, मतलब किसी को बनाना कि वो अपना काम करे, परसुएट करना, ताकि सरफेस एंटीजन ऑन द आरबीसी नेमली ए एंड बी। तो दो तरह के एंटीजन होते हैं, ए एंड बी। दो तरह के एंटीजन होते हैं, ए एंड बी। सिमिलरली द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज़। ठीक इसी तरह जो प्लाज्मा है, जो ब्लड का पार्ट था, वो डिफरेंट इंडिविजुअल दो नेचुरल एंटीबॉडीज़ कंटेन करते हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? प्रोटीन्स प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। तो ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंटीजन के रिस्पॉन्स में बने होते हैं। मतलब अगर एंटीजन अच्छा है तो उसके लिए अच्छा एंटीबॉडी, सिमिलर है तो अच्छा एंटीबॉडी, अगर नुकसानदायक है तो एंटीबॉडी ना जाके उसको निपटा देता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द फोर ग्रुप्स ऑफ ब्लड ए बी एंड ओ आर गिवन इन टेबल 8.1। तो हमारा जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टेबल पे दिया गया है। चलो देखते हैं। तो ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कैपेबिलिटी। तो टोटल ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं? ए बी एंड ओ। पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, लेकिन हम अभी इसको इतने को देखते हैं। मेन होता है ये ए बी एंड ए बी। तो इसमें ब्लड ग्रुप, आपको ब्लड ग्रुप कौन सा है कमेंट में बताना। मेरा है ओ। तो इसमें एंटीजन कौन कौन सा होता है सब में देखते हैं। ये ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन क्या है? एंड एंटीबॉडी इसका क्या बनेगा? एंटी बी। देखो यहाँ दो एंटीजन है, दो एंटीजन की बात कर रहे हैं। एक एंटीजन जो आरबीसी में है, एक एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में है। सॉरी, दो एंटीजन की नहीं, एक एंटीजन एक एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एंटीजन जो आरबीसी में ए प्रेजेंट होगा, और जो प्लाज्मा में है तो इसका अगेंस्ट वाला। तो एंटीबॉडी का मतलब क्या है? मतलब अगर तुम्हारे अंदर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अगेंस्ट वाला कौन सा बनेगा? एंटीबॉडी बी। अगर ब्लड ग्रुप तुम्हारा ए है, अगर तुम्हारे अंदर बी ब्लड ग्रुप डालोगे तो वो खून को नष्ट कर देगा और रिएक्शन होगा। तो इसलिए हमारा जो ब्लड ए ग्रुप वाले इन लोगों में ना कौन कौन से लोग
दान कर सकते हैं। एक तो ए है और ओ ग्रुप है। मेरा जो ओ ग्रुप है ना, वो हर किसी को दान कर सकता है ब्लड। और ये जो बी है, तो उसके अंदर कौन सा एंटीजन रहता है? बी, एन एंटीबॉडी, एंटीजन एंटीबॉडी ए। मतलब बी ग्रुप वालों के अंदर ए ब्लड ग्रुप नहीं डाल सकते। और डोनर ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? मतलब बी वाले कौन कौन से लोग खून दान कर सकते हैं? बी एंड ओ। ओ देखो कितना महान है। एंड ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग के अंदर कौन कौन से एंटीजन रहते हैं? ए एंड बी दोनों एंटीजन रहते हैं। और एंटीबॉडी इनके अंदर एक भी नहीं रहता, क्योंकि दोनों एक साथ प्रेजेंट है एंटीजन। तो इनके अगेंस्ट में कौन ही, मतलब इनके खिलाफ कौन ही बोलेगा यार? तुम ही बताओ। वो तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, इनके खिलाफ बोलेगा कौन? तो इसको हर एक बंदा डिनोट कर सकते हैं। ए बी वाले भी, अब भाई साहब भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ए वाला भी डोनेट कर सकता है, बी वाला भी डोनेट कर सकता है। मैं भी क्या बोल रहा हूँ, ओ भी डोनेट कर सकता है। सिमिलरली ब्लड ग्रुप ओ वाले, तो इनका नुकसान है, तो इनके अंदर ना कोई एंटीजन नहीं रहता, इसलिए दोनों के प्रति एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी ए के लिए भी बनाता है एंड एंटीबॉडी बी के लिए भी बनाता है। तो ओ ब्लड ग्रुप वालों को खाली ओ ब्लड ग्रुप वाले ही ब्लड कर सकते हैं। तो भाइयों, जो लोग का ओ ब्लड ग्रुप है, भाईचारा ऑन टॉप होना चाहिए। You probably know that during blood transfusion any blood cannot be used। तो तुम्हें शायद ये पता होगा कि जब ब्लड एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ्यूज़न होता है, मतलब ब्लड का ये आपने मूवीज़ में देखा होगा ना कि जब ब्लड की ज़रूरत होता है तो किसी दूसरे से ब्लड लेते हैं। तो जब भी ट्रांसफ्यूज़न होता है तो कोई सा भी ब्लड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। द ब्लड ऑफ ए डोनर हैज़ टू बी केयरफुली मैच्ड विद द ब्लड ऑफ ए रेसिपिएंट। तो आपका जो डोनर है, खून देने वाला है, और जो खून लेने वाला है, तो दोनों का ब्लड का मैचिंग होना चाहिए, ताकि कोई सीवियर क्लम्पिंग या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी ना हो। आपका जो एंटीबॉडी है ना, वही डिस्ट्रक्शन करता है आरबीसी का। तो कैसे, क्योंकि ताकि क्लम्पिंग ना हो, मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन मत हो। तो द डोनर्स कैपेबिलिटी इज ऑल्सो सोन इन टेबल 18.1। आपका जो डोनर्स कैपेबिलिटी है उसे भी हमने देख लिया कि कौन कौन दे सकते हैं खून। From the above mentioned table, it is evident that O blood group can be donated to persons with any blood group, and hence O group individuals are called universal donor। तो तुम्हारा भाई क्या है? एक यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि मेरे अंदर O ब्लड है, और O ब्लड वाले किसी को भी खून दे सकते हैं। मैं तुम्हें खून दूँ तो मुझे कुछ नहीं। उसके बाद है पर्सन जो कि AB ग्रुप वाले हैं, ये किसी से भी खून ले सकते हैं। ये डॉन है, डॉन कहीं से भी सब कुछ ले सकते हैं, मतलब सबसे ब्लड ले सकते हैं। देयरफॉर इनको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब लेने वाले, और हम लोग देने वाले। तो ब्लड ग्रुप वाले अपने आप को बोलना यार डॉन हो तुम लोग, और ये लेने वाले हैं और हम लोग देने वाले। उसके बाद है 18.1.3.2 RH ग्रुपिंग। तो ये दूसरे तरीके का क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड का कैटेगरी है RH ग्रुपिंग। अनदर एंटीजन, द RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन rhesus monkey, hence RH is also observed on the surface of RBC of majority nearly 80% of animals, मतलब ह्यूमंस। तो अभी तक हमने देख लिया कि एंटीजन के बारे में एबीओ ग्रुप में। अब हम एंटीजन की बात करते हैं RH वाले में। तो ये RH है ना, वो rhesus monkey से डिराइव हुआ है, जो कि ह्यूमंस की तरह ही है। RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन rhesus monkey। तो आपका जो RH एंटीजन है ना, वो भी हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि rhesus monkey में भी प्रेजेंट होता है। और rhesus monkey से हमारा ये RH वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब बना है उसी से। एक सेकेंड, इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ RBC ऑफ मेजोरिटी ऑफ 80% ऑफ ह्यूमंस। तो हमारा जो RH एंटीजन है वो RBC के अंदर लगभग 80% लोगों के अंदर देखा जाता है। सच इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड RH पॉजिटिव। तो उन इंडिविजुअल्स को कहते हैं हम RH पॉजिटिव, एंड जिनके अंदर ये एंटीजन एब्सेंट होते हैं उनको कहते हैं हम RH नेगेटिव। एंड RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म स्पेशल एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन। अगर आपका RH नेगेटिव पर्सन RH पॉजिटिव ब्लड के साथ एक्सपोज हुआ, मतलब थोड़ा बहुत मिल गया, तो क्या बनेगा? विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन।
तो वो क्या बनाया गया है, एंटीबॉडीज़ बना देगा RH एंटीजन के प्रति, RH एंटीजन के प्रति। मतलब RH नेगेटिव वाले मतलब उनके पास तो RH एंटीजन नहीं है, तो वो क्या करेंगे, तो जिन लोग के पास RH एंटीजन है तो उन लोग के प्रति एक एंटीबॉडी बना देगा। मतलब जैसे उन लोग का ब्लड हमारे अंदर डलेगा, मतलब RH नेगेटिव के अंदर डलेगा, तो वो ब्लड को तोड़ मरोड़ देंगे, RBC को फाड़ देंगे, समझ जाओ, डिस्ट्रॉय कर देंगे। Therefore RH grouping should be also be matched before transfusions। तो इसलिए जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है तब RH को भी मैच किया जाता है। RH ग्रुप को भी ना मैच करते हैं जब ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है तब। एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग। एक RH मिसमैचिंग का केस है, उसको चलो देखते हैं। हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फीटस। मतलब आपका जगह अगर मदर RH नेगेटिव है, मतलब उनके अंदर RH एंटीजन नहीं है प्रेग्नेंट मदर के अंदर, और बच्चे के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड है फीटस में, तो क्या होगा, RH एंटीजन ऑफ द फीटस do not get exposed to the RH negative blood of the mother in the first pregnancy as the two bloods are well separated by placenta। तो पहले बच्चे में तो कुछ नहीं होगा फीटस को, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा से सब कुछ कवर है, मतलब दोनों का ब्लड एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। हाउएवर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन जब डिलीवरी होगा फर्स्ट चाइल्ड का, तो एक पॉसिबिलिटी है किसका, एक्सपोजर ऑफ द मटेरियल मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ द RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस। तो इन केसों में क्या होता है, इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। तो इन केसेस में क्या होता है पता है, जब पहले डिलीवरी के दौरान दोनों ब्लड एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो जो मदर का बॉडी है ना, वो क्या बनाने लगता है, वो एंटी बनाने लगता है किसके, RH एंटीजन के खिलाफ। तो इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी से, मतलब जब आगे प्रेगनेंसी होगा तब अगर वो बच्चा डिलीवर करेगी, नो द RH एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBCs। तो आपका जो RH एंटीबॉडी है वो वाला ब्लड अगर फीटस के अंदर लीक हुआ तो वो फीटल के जो RBCs ने उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, और हैंस आपका जो फीटस है वो ख़त्म हो सकता है। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी। तो ये काफ़ी खतरनाक है फीटस के लिए, मतलब बच्चे के लिए, साथ ही ये एनीमिया और जॉन्डिस मतलब पीलिया हो सकते हैं बच्चे को। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस। याद रखना 11th वालों और नीट वालों, जो कि मैं भी हूँ। This can be avoided by administering anti-RH antibody to the mother immediately after the delivery of the first child। तो ये इसका सिक्योर कब किया जा सकता है पता है, जब दिस कैन बी, तो अब अगर हम anti-RH एंटीबॉडी मदर को लगा दें जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद है हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड। यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, तो क्या तुम्हें पता है कि जब तुम अपना उंगली काटते हो या किसी की नस काटते हो, मजाक कर रहा हूँ, गलती से कट जाता है, योर बाउंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वो तुम्हारा ब्लड है ना, वो बहुत टाइम तक नहीं ब्लीड करता, मतलब बहुत टाइम तक नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्लड है वो रुक जाता है, ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है। ये क्यों? तो ब्लड्स एक्सिबिट कोगुलेशन। तो ये क्या करते हैं ब्लड, वो कोगुलेशन या फिर क्लॉटिंग करते हैं किसी भी इंजरी या फिर ट्रॉमा के खिलाफ। क्लॉटिंग मतलब धक पे जमाना, इसलिए रुक जाता है हमारा ब्लड। दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये एक मैकेनिज्म है जिससे हम ब्लड का जो लॉस है उसको हम रोक सकते हैं। दिस इज़ अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेस लॉस। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम। तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा रेडिश ब्राउन स्कम। ये क्या होता है, जब भी यहाँ पे भी कट लगता है या फिर इंजरी पे लगता है तो आप वहाँ पे देखना, वो कुछ टाइम के बाद वो रेडिश ब्राउन स्कम
बन जाता है। इट इज़ अ क्लॉट और कोगुलम फाउंड मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स। तो यही है क्लॉट या फिर कोगुलम जो कि नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स मतलब धागों से बना होता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स, और इन धागों क्या बोलते हैं हम, फाइब्रिन्स, इन विच डेड एंड डैमेज फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। तो इनके अंदर क्या होता है, जो आपके जो ब्लड के अंदर जो डैमेज पार्ट्स होते हैं, डैमेज सेल्स होते हैं, तो ये इसके अंदर ट्रैप होते हैं। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिन्स इन द प्लाज्मा बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। अब हम देखते हैं फाइब्रिन्स बनते कैसे। तो फाइब्रिन्स कैसे बनते हैं यार, जब आपका जो इनएक्टिव फाइब्रोजेंस है, फाइब्रोजेंस मतलब सिंगल फाइब्रिन जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है, तो ये एंजाइम से बनते हैं जिसका नाम है थ्रोम्बिन। Thrombin in turn are found from in another inactive substance present in the plasma called prothrombin। तो आपका जो थ्रोम्बिन है वो भी एक दूसरे एंजाइम से बनता है जो कि आपकी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, जो कि इनएक्टिव सब्सटेंस है जिसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेस इज रिक्वायर्ड फॉर द अबव रिएक्शन। तो उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम की ज़रूरत रहता है जिसे हम कहते हैं, एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम की ज़रूरत पड़ता है जिसे हम कहते हैं थ्रोम्बोकाइनेस। याद रखना क्या यार, थ्रोम्बोकाइनेस। मतलब आपको जो फाइब्रिन है वो किससे बनता है, इनएक्टिव फाइब्रोजन से, और ये जो कि किस में रहता है, प्लाज्मा में रहता है, और एक एंजाइम से बनाता है थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन फर्दर किससे बनता है, ये भी इनएक्टिव सब्सटेंस से बनता है जिसको हम बोलते हैं, ये भी प्लाज्मा में प्रेजेंट है, वो प्रोथ्रोम्बिन। एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स की भी ज़रूरत पड़ता है थ्रोम्बोकाइनेस जो कि अबव रिएक्शन कराता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज़ फाउंड बाय सीरीज ऑफ लिंक एंजाइमिक रिएक्शन। तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन से बनता है वो भी एंजाइम का, तो इसे हम कहते हैं कैस्केड प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट्स। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है उनके रिएक्शन के थ्रू ये बनता है। एन इंजरी और ट्रॉमा stimulates the platelets in the blood to release certain factors which activate the mechanism of coagulation। फिर आपका एक सेकेंड ना डेमोन्स्ट्रेट। तो आपका इंजरी या फिर ट्रॉमा वो स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। तो आपका इंजरी या फिर कुछ भी ट्रॉमा वो प्लेटलेट्स जो कि ब्लड में प्रेजेंट है वो एक्टिवेट कर देता है, उसको एक्टिवेट उनके अंदर जो कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, कुछ धातु प्रेजेंट है, मतलब कुछ भी चीज़ प्रेजेंट है उसको एक्टिवेट कर देते हैं ताकि कोगुलेशन हो सके। सर्टेन फैक्टर्स रिलीज्ड बाय द टिश्यूज एट द साइट ऑफ इंजरी कैन इनिशिएट कोगुलेशन। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जहाँ पे आपका इंजरी होता है उनके टिश्यूज़ के पास प्रेजेंट होता है, वो कोगुलेशन को इनिशिएट करते हैं। कैल्शियम आयन प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। तो आपका हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग कि नीट का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। सो दिस वॉज द टॉपिक गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, बी हैप्पी, जय हिंद।